बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी सफ़र के अनजाने में। जो किताबों में दर्ज नहीं वो सबक मिलते हैं ज़माने में। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक जहर के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? आप में से कुछ लोग कहेंगे सांप का जहर, कुछ लोग कहेंगे नेगेटिविटी का जहर। लेकिन दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है हमारे कान में घोला गया मीठा जहर। पेट में गए हुए जहर का इलाज संभव है, लेकिन कान में घोले गए मीठे जहर का इलाज संभव नहीं है। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में घोला गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे मीठे जहर से हमें सावधान रहना है, और सावधान रहना है ऐसे व्यक्तियों से जो हमारे कान में मीठा जहर घोलते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जीने का मजाक किरकिरा सिर्फ दो किस्म के लोगों ने किया है, एक तो कान भरने वाले और दूसरा कच्चे कान वाले। हमें दोनों ही किस्म के लोगों से सावधान रहना है और हमें ऐसा नहीं बनना है। अक्सर जो ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग होते हैं वही दूसरों के कानों में मीठा जहर घोलते हैं। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी हनी नहीं हानि दे सकते हैं। मीठा बोलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई मीठा बोलने लग जाए तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। वैसे देखा गया है, जब किसी को आपसे मतलब होता है तो वह आपसे बड़ा मीठा बोलता है, और जैसे ही काम पूरा हुआ वह अपनी नज़र घुमा लेता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके रिश्तों में फूट डलवा देते हैं। हम भी उनके बहकावे में आकर बिना सोचे समझे बरसों की दोस्ती को पल भर में गंवा देते हैं। कुछ लोगों का काम ही किसी का घर खराब करना होता है। झूठी तारीफ करने वाले लोगों से दूर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 उदाहरणों से कि लोग हमारे कानों में मीठा जहर कैसे घोलते हैं, और ऐसे लोगों से हम सावधान रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बेटा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा, क्या यह अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वह सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त जब उसका पति आया तो पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानतें भेजी, मारपीट हुई और आखिरकार पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल जुमले से, उस मीठे जहर से जो उसका हालचाल जानने के बहाने उस सहेली ने उसके कान में घोला था। एग्जाम्पल नंबर 2। रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? पवन बोला, फलां दुकान में। रवि बोला, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? पवन बोला, 18,000। रवि, 18,000 रुपये बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? पवन गहरी सांस लेते हुए, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद पवन अब अपने काम में बेरुखा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। पवन ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था और अब काम नहीं रहा। एग्जाम्पल नंबर 3। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा, बेटा ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह, यह क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं, यह ना मिलने का बहाना है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता तो वो यही सोचता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, जुबान से निकले शब्द दूसरे पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकलते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने यह क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। हम जाने अनजाने में दूसरे के कानों में मीठा जहर घोल रहे होते हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन टाइट होती जा रही है, उसकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है।
वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। ये मीठा जहर किसी न किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ऐसी हवा फैलाने वाले हम ना बने। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकलो। आग लगाने वाले न बनकर पानी डालने वाले ही बने, सुकून मिलेगा। हर बात को समस्या न बनाएं, हल निकालें। अच्छे इंसान होने का परिचय दें, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसीलिए दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।